शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः आए, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय नमः। सावन सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो हर तरीके से सुखी था। बस उसको एक चिंता थी कि उसके यहाँ कोई पुत्र रत्न नहीं था। इसी कामना से वो भगवान शंकर का पूजन पाठ प्रतिदिन बड़े नियम और पूर्वक और श्रद्धा भावना से करता था। ये सब देखकर एक समय पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु ये आपका अत्यंत भक्त है, ये कौन है? अगर इसको किसी प्रकार की कोई चिंता है तो उसको आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप हर समय भक्तों पे अपने दया बनाए रखते हैं, तो इसकी चिंता आपको दूर करनी चाहिए। बोले शंकर ने कहा पार्वती जी से, देवी ये संसार कर्म क्षेत्र है। खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही फल काटा जाता है। जो इंसान जैसे कर्म करता है वैसा भोगता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई दुख हुआ न प्रसन्नता हुई। वो उसी तरह नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन पाठ करने लगा और करता रहा, और 9वें महीने उसकी पत्नी के गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये देखकर सब नगरवासी बहुत खुशी मनाने लगे, लेकिन साहूकार को ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर न कोई खुशी प्रकट की न कोई दुख प्रकट किया। वो उसी तरह भगवान शंकर की पूजा में लीन रहा। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई, तब बालक की माता ने कहा कि क्यों ना अपने बालक का विवाह किया जाए। तो बालक के पिता ने कहा कि अभी मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। उसने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी जाना यज्ञ करते दान देते हुए जाना। और बालक का मामा लड़का काशी जी के लिए निकल पड़े और रास्ते में जहाँ भी जाते यज्ञ करते दान देते जाते। एक शहर में पहुँचे तो उस शहर के राजा के लड़के का विवाह था, परंतु विवाह के लिए जो बारात आई थी उसमें जो राजा का लड़का था वो एक आँख का काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कहीं लड़के को देख वर के लड़की के माता पिता शादी से इनकार ना कर दें। तो उसने जब अत्यंत सुंदर पुत्र सेठ के पुत्र को देखा तो सोचा क्यों ना द्वाचार का काम इस लड़के से करवा लिया जाए। उसने बालक के मामा से बात की, दोनों तैयार हो गए। द्वाचार का काम बड़ी आसानी से निपट गया। फिर उसके मन में ख्याल आया क्यों ना विवाह का काम भी इसी लड़के से करवा लिया जाए। तो उसने बालक के मामा से कहा क्यों ना आप विवाह का काम भी करवा लीजिए, इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। बालक के मामा तैयार हो गए और विवाह का काम भी बड़ी आसानी से निपट गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने लड़की की चुनरी पे लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुझे विदा करेंगे वो एक आँख का काना है। लड़की ने जब ऐसा लिखा चुनरी में पाया तो उसने बारात से जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। बारात वापस लौट गई और उधर लड़का काशी जी पहुँच गया। काशी जी पहुँचते ही लड़के की आयु 12 वर्ष की जब हो गई तो एक रोज़ उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। उसने बालक के मामा से आके कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो बालक के मामा ने सोचा अभी यज्ञ का काम अधूरा है, तो उसने कहा कि जाओ कमरे में जाके आराम कर लो, मैं यज्ञ करा के आऊँगा। तो बालक कमरे में जाके आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। थोड़ी देर में जब उस लड़के के मामा ने जाकर देखा तो बालक पड़ा हुआ था, तो उसको बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कहा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। उसने यज्ञ पूरा करके रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शंकर जी पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। जब पार्वती जी ने देखा तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि ये तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। प्रभु इसको और आयु देंगे तो इसके माता पिता बिलख बिलख कर मर जाएंगे, और क्यों कोई आपके ऊपर श्रद्धा भावना दिखाएगा, क्यों आपकी पूजा अर्चना करेगा। पार्वती जी की ऐसा आग्रह करने पर शिव शंकर ने उसे और आयु प्रदान की। वह बालक उठ खड़ा जीवित हो उठा।
फिर बालक के मामा और बालक अपने घर को लौटने लगे। उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। बालक के ससुर ने उसे पहचान लिया। उसने अपनी जमाता को बुला के बहुत सी खातिरदारी करके अपनी जमाता पुत्री को विदा किया और बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब लड़के का मामा घर के पास पहुंच गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। तो वो माता पिता को खबर करने गया। उस समय बालक के माता पिता घर की छत पे बैठे थे और प्रण किया था, अगर मेरा बालक सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, यहीं से गिर के अपने प्राण दे देंगे। जब उन्होंने ये सब समाचार सुनाया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से अपने पुत्र वधू और पुत्री की खातिरदारी की और स्वागत किया। तो भगवान शंकर सबके दिन ऐसे ही पूरे